हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S20 लर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा इसमें टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.D। आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है संख्या रेखा पर प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, संख्या रेखा दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से कहाँ तक, -7 तथा 4 के बीच हमें संख्या रेखा बनाना है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मान लो ये क्या है, आप वहाँ पर पटरी की सहायता से सीधा बनाइएगा। ये क्या है, संख्या रेखा है। यहाँ पर मान लो कितना है, -7, -6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, 0, फिर यहाँ पर +1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह यह क्या रहेगा, इसी तरह ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रत्येक के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर -7 कहाँ पर है, -7 यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, -7 से 4 के बीच की दूरी बताना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी कितना है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 0 से अगर हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर 1, 2, 3, 4, कितना हुआ, 7 और 4 कितना है, यहाँ पर 11 है। कितना है, -7 और फिर +4, यहाँ पर कितना है, 11। कितना होगा, यहाँ पर 11 होगा। कितना होगा, 11, क्योंकि यहाँ पर इस तरह काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर 1, 2, 3, 4। तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी होगी 11। कितनी होगी, 11। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7 तथा -7 के बीच की दूरी बताना है। क्या करना है, -7 तथा -7 के बीच की दूरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 और -7 के बीच में बताना है। तो हमें क्या करना है, 7 और किसके बीच में बताना है, -7 मतलब -7 के बीच में। तो -7 यहाँ पर है और 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें इसके बीच की क्या बताना है, हमें इसके बीच की दूरी बताना है। तो हम चाहे यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि 7 + 7 यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। क्योंकि हम इस तरह नहीं लेंगे कि इधर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम माइनस लें, इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस लें। हमें ये केवल बताना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ना कि बताना है कि प्लस में है या माइनस में। अगर जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, 0 के इधर कितना होगा, 0 के इधर कितना है, 7 है। इधर कितना है, 7, और 0 के इधर कितना है, 7। तो यहाँ पर 7 और +7 कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 14। कितना होगा, तो 14। इसी तरह तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे मिटा देते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया है -3 तथा 4, कितना, -3 तथा 4 के बीच में बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 कहाँ पर है, -3 एक पॉइंट यहाँ पर है, -3 यहाँ पर -3 है तथा 4 यहाँ पर है। तो इसके बीच की दूरी बताना है, कितना है होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा पर -3 तथा 4 के बीच की दूरी, ये कितनी होगी, ये होगी प्लस, मतलब 3 होगी +4, 3 और 4 कितनी होगी, 7। तो 7 है, क्यों, क्योंकि इधर कितना अंक जा रहा है, इधर का -3 इधर है और 4 इधर है। तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर कि इधर माइनस है और इधर क्या है, प्लस में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है चौथा, कितना है, -1 तथा 2 के बीच में, -1 तथा -2, -1 तथा -2 के बीच में है।
बताना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्या है कोई संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, 0 के इधर -1 है, इधर क्या है -2 है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी की बताना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 ही होगी, क्योंकि 1 और 1 कितना होगा, 2। -1 से जाएंगे, जैसे 1 कहीं पर लिखा है, 1 से 2 पर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 1 और चलना पड़ेगा। मतलब 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो कितना चलना पड़ रहा है, 1। मतलब यहाँ पर कितना होगा, -1 से -2 के बीच की दूरी लिखेंगे। -1 से -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया संख्या रेखा पर वो बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं। क्या करना, हमें संख्या रेखा दिया रहेगा और हमें प्रदर्शित करना है जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर पहले में mod x, क्या दिया है, mod x ये है mod x <3। मतलब x का मान यहाँ पर क्या है, 3 से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। अगर जैसे कहीं पर लिखा रहता है mod x, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलती है। एक होगा x जब बड़ा होगा 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आएगी पॉजिटिव वैल्यू। और जब x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जब x क्या है, बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी क्या, x बराबर कितना आएगी, x बराबर कितना आएगी, x बराबर आएगा, जैसे अगर यहाँ पर x कितनी वैल्यू निकलेगी, 2, तो एक बार क्या आएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा, 3। और दूसरी बार क्या आएगी, x बराबर कितना आएगा, -3। कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगी, x बराबर 3 और x बराबर -3। तो जैसे अगर हमें इसे संख्या रेखा पर डिनोट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कोई पॉइंट -3 होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह इसे प्रदर्शित कर देंगे। इसके बीच में क्या होगा, -2, -1, फिर यहाँ पर 0, 1, 2 और 3। इसी तरह क्या होगा, तो हम यहाँ इसे इसी तरह प्रदर्शित करेंगे। केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर mod में दिया है तो यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है mod x बराबर √2। कितना है, mod x बराबर √2। यहाँ पर सेकंड है mod x इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं कि अगर कोई संख्या मॉड में है तो इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू। जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, ये आएगा पॉजिटिव में। और अगर कहीं पर x लेस देन 0 है तो ये कितना होगा, ये होगा निगेटिव में आएगा। किस में आएगा, निगेटिव में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक बार कितना आएगा, +√2, और एक बार कितना आएगा, x इज इक्वल टू -√2। यहीं पर यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर इसे इस तरह डिनोट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, -√2 और यहाँ पर क्या है, प्लस का √2। इसी तरह इसे प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर दिया है mod x बटा 2, mod x बाई 2 बराबर 6। इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, तो mod x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, 12।
तो अगर कहीं पर अगर मॉड में लिखा रहेगा कितना वैल्यू निकलेगा यहाँ पर, एक बार क्या निकलेगा x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या निकलेगा पॉजिटिव वे में, और x लेस देन 0 रहेगा तो क्या बनेगा निगेटिव में। यहाँ पर कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर x बराबर एक बार कितना निकलेगा प्लस का 12, और x बराबर एक बार कितना निकलेगा माइनस का 12। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर इसे इस तरह प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर मान लो कितना है, यहाँ पर -12 है और यहाँ पर क्या है 12। तो इसी तरह संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसी में है क्वेश्चन नंबर 4, एक x, मतलब हम यहाँ से x से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर होगा x ग्रेटर x एक जो है एक कम, एक छोटा है किससे x से, एक क्या है छोटा है x से, और x क्या है छोटा है 2 से। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। हम इसे पढ़ेंगे 1 लेस देन x ग्रेटर देन 2। किस तरह पढ़ेंगे 1 लेस देन x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकलेगी x। अब हम आपको बताए हैं कि x का मान क्या होगा, x का मान अगर कहीं पर मॉड में है तो x अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस वे में होगा, लेकिन अगर x का मान छोटा है मतलब लेस देन है तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव में होगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा 1 लेस देन, यहाँ पर कितना हो जाएगा -x लेस देन कितना होगा 2, यही होगा। अगर हम यहाँ पर -1 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा वैल्यू निकल कर आएगा, क्या आएगा -1 x और -1 ग्रेटर देन x, -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल कर आई, 2 वैल्यू। एक क्या होगा 1,2 और एक दूसरा क्या होगा -1। अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करवाएंगे तो हम इसे इस तरह प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर मान लो कितना है, यहाँ पर 0, इधर क्या है -1, इधर क्या है -2, और यहाँ पर क्या होगा +1 और क्या होगा +2। तो यहाँ पर एक पॉइंट अपना होगा और एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। इसे संख्या रेखा पर इसी तरह प्रदर्शित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख चुके हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर है संख्या, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क लगा है के स्थान पर छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन और इज इक्वल टू में से उचित प्रतीक का चिन्ह बताना है। तो पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि मॉड के अंदर जैसे कोई वैल्यू होती है तो कब पॉजिटिव होती है कब निगेटिव होती है। अगर जैसे कहीं पर लिखा है mod 3, क्या लिखा है mod 3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, मतलब कितना आएगा 3 आएगा। अगर कहीं पर लिखा है -3, क्या लिखा है मॉड के अंदर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा +3 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर मॉड मतलब मॉड के अंदर x है तो यहाँ पर हम बताए हैं यहाँ पर ++ बनेगा। क्या होगा अगर गिनती में लिखा है तो क्या होगा दोनों वैल्यू ++ में ही बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। अगर जैसे कहीं पर लिखा है -4 तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस वैल्यू मिलेगी, क्या बनेगी 4 बनेगी। क्या बनेगी 4। और कहीं पर +4 लिखा है तो क्या रहेगी, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, मतलब वो क्या होगा 4 ही होगा। तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। केवल आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर कहीं पर मॉड के अंदर कोई वैल्यू है, अगर वो निगेटिव है तब भी पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव है तब भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर क्या है 7 - 2 है, कितना है 7 - 2। अगर 7 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। और यहाँ पर क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, हमें यहीं पर क्या करना है फिल करना है। और यहाँ पर कितना है 7, तो 7 माइनस यहाँ पर कितना होगा 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा मॉड के, देखो हम यहाँ पर बताए थे क्या वैल्यू है प्लस,
तो यहाँ पर प्लस में लिखा जाएगा। और यहाँ पर 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 आएगा, जो कि दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का। अब चलिए ठीक इसी प्रकार इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या था, तो इससे हम समझेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है मॉड 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3, मॉड को क्या किया गया है, बंद। फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या भरना है वो, फिर क्या करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट मॉड के अंदर 8 माइनस मॉड 3, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड 8 माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, +3। इसके अंदर क्या हो जाएगा, मॉड क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, मॉड के अंदर 8 लिखा है, हम इसे बाहर करेंगे तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों आएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर कोई वैल्यू जैसे मॉड में होती है, किस में होती है, मॉड में, मॉड के अंदर होती है, अगर पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, और अगर निगेटिव है तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस दिया है। अब यहाँ पर क्या है, ये मॉड के अंदर है, किसके अंदर है, मॉड के। -3 क्या है, मॉड के अंदर है, तो ये जब मॉड के अंदर होगा तो ये इसे बाहर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या, +3 मतलब कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +3 हो जाएगा, किसमें, +3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस मॉड के अंदर 3 क्वेश्चन मार्क, कितना हो जाएगा, 8 माइनस, और प्लस का गुणा क्या होगा, -3, यही होगा। फिर यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, मॉड के अंदर 11 क्वेश्चन मार्क, फिर 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5। अब जैसे हम मॉड को बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 क्वेश्चन मार्क और 5। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, 11 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 ग्रेटर देन 5। 11 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे जो है ये मॉड 8 माइनस ब्रैकेट में -3 मॉड के अंदर, ये क्या है, ये बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर करो फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ये दिया है -9 -3 मॉड क्वेश्चन मार्क -9 मॉड -3, यही क्या दिया है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 3 - 5 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट 3 मॉड इसी तरह क्या है, इसी तरह क्वेश्चन दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, माइनस का क्या हो जाएगा, 12, मॉड लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बताएं, अगर कोई वैल्यू मॉड के अंदर होती है, निगेटिव होती है, तो बाहर आती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो निगेटिव में है, किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह होगा, यहाँ पर ये क्या लगा है, ये ब्रैकेट लगा है, नहीं आप इसे मॉड समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, -12 मॉड के अंदर है, बाहर आएगा क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। अब आप बताइए कौन बड़ा है, 12 या 6, कौन बड़ा है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बड़ा है किससे, 6 से। यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, ग्रेटर देन का। ये क्या है, ग्रेटर है, मतलब ये बड़ा है। मॉड -9 -3 क्या है, बड़ा है। अब इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉड 3 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, -2 क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मॉड के से बाहर निकालेंगे 3 को, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5, यही होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड को हटाएंगे, बचेगा 2 क्वेश्चन मार्क, और 3 में से 5 को हटाएंगे, कितना बचेगा, -2। तो अब आप बता दीजिए कौन बड़ा है, 2 या -2। तो क्या है, 2 बड़ा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर का चिन्ह इसमें लग जाएगा। यहाँ पर कौन सा बड़ा है, मॉड 3 - 5 क्या है, इसमें बड़ा है।
अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। पहले क्वेश्चन नंबर चौथे को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे √2 तथा √3 के बीच क्या करना है, दो अपरिमेय संख्या को यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, आंसर में यहाँ पर लिखेंगे √2 तथा √3 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या होगी, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर जैसे √2 का मान पूछा जाए आपसे, तो √2 का मान यहाँ पर कितना होता है, ये होता है 1.41, 4 ऐसे कर कर कुछ होता है। और फिर अगर यहाँ पर √3 का मान पूछा जाए तो क्या होता है 1.7324 ऐसे करके ये भी कुछ होता है। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, √2 और √3 के क्या करना है, बीच में कोई परिमेय संख्या लिखना है। इसी के बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या होगी, अपरिमेय संख्या। हम यहाँ पर पहले अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 1.414 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.50 500 530। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह ये रिपीट होता रहेगा। और दूसरी हम लिख सकते हैं दूसरी अपरिमेय संख्या। दूसरी अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या होगी, लिख सकते हैं 1.60 600 600। इसी तरह ये भी क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या को लिखना है। 2 और 2.5। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को हम पहले करेंगे, करेंगे क्या, 2 तथा 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखिए। दो और 2.5 के बीच क्या करना है, हमें 2 तथा 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 तथा 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं। दो अपरिमेय संख्याएं ये क्या होगी, ये होगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे 2 के ऊपर लिखना है और 2.5 के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2.10 2.100 फिर 0 फिर 4 0। इसी तरह ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये पहली हो गई। दूसरी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2.20 220 30। इसी तरह क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या हम इस तरह इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह आप लिखो, इसे लिखो 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। आप फिर यहाँ पर लगा दो रूट, फिर लिख दो 2 गुणा 2.5, तो कितना हो जाएगा √5। √5 भी क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। इसी तरह आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ चुका होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1C का जो है, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्या था, 13। जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1D में है, वो प्रश्नावली 1C में क्वेश्चन नंबर 13 था। तो हम इसे नहीं सॉल्व करवाएंगे।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से हम करेंगे सॉल्व। जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं अथवा परमेय। क्या करना है, पहले वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं अथवा, मतलब यहाँ पर कुछ परमेय संख्याएं दी हैं, हमें इसे चेक कर कर बताना है ये परमेय है अथवा अपरमेय। जैसे √2 है +2, इसे चेक करना है कि ये परमेय है कि अथवा अपरमेय है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या दिया है, ये दिया है, इसे समझ लो ये, और इसे समझ लो b, क्या b। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये + b का होल स्क्वायर, क्या ये + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ये स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये होता है ये स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। तो अगर हम ये को क्या माने, √2 को माने ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मतलब क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b को क्या माने हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2, ये कितना है, ये √2 है तथा b कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 √2 क्या होगा 4 √2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 √2 6 प्लस 4 √2। हम यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 4 √2। अच्छा पहले आप ये बताइए परमेय है अथवा अपरमेय। ये क्या है, अपरमेय है। क्यों अपरमेय है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 6 + 4 √2 में √2 आ रहा है, इसलिए 6 + 4 √2 अथवा √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या कौन सा था, ये पहला था, तो आपको ये पहला समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरे को कल से बताएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।